मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब जुड़ गए हैं। राशिद जी, एक तरफ अंतिम सफर की तस्वीरें हैं जहां हजारों हजारों की भीड़ अपने नेता को, अपने नायक को अलविदा कहने के लिए उनके अंतिम सफर में उनके साथ चल पड़ी है, और दूसरी तरफ स्मारक को लेकर हो रही सियासत। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हुआ ऐसा जो आरोप प्रत्यारोप की नौबत आ गई? देखिए, सियासत नहीं है। ये तो मौजूदा सरकार को चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया, उसके बावजूद अगर सरकार उन्हें 2 गज जगह देने को तैयार नहीं है, तो सवाल ये नहीं कि कांग्रेस सवाल उठाएगी, पूरा देश सवाल उठाएगा। उनकी इतनी इज्जत तो करनी चाहिए थी। क्यों भारत सरकार खामोश है? क्यों उनको इज्जत नहीं दे रही है? इस पे कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ये तो भारत सरकार को चाहिए था कि खुद कहती कि डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ प्रधानमंत्री थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी सरकार के अंदर बड़े बड़े कानून देश के लिए बने, और आज अगर उनको ये भारत सरकार इस तरीके से, मैं बेइज्जती का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन उनको इज्जत तो देनी चाहिए थी। यह जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। क्यों ऐसा भारत सरकार कर रही है? यह तो बिल्कुल गलत है। यह तो राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के करना चाहिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। ये इसीलिए इस तरीके के सवालात उठ रहे हैं। ठीक, लेकिन राशिद जी, सरकार का दावा तो ये है कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें शोक संदेश जारी किया गया, श्रद्धांजलि दी गई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उसी में ये तय कर लिया गया था कि डॉक्टर साहब के लिए स्मारक बनाया जाएगा। सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि स्मारक बनेगा डॉक्टर साहब के लिए, फिर इस पर सवाल क्यों? देखिए, कहाँ बनेगा क्या किसी को मालूम है? कब बनेगा किसी को मालूम है? अभी तक तो किसी को भी नहीं मालूम स्मारक कहाँ बनाया जाएगा। और हमेशा ये होता है कि जब फ्यूनरल किया जाता है तो उसी जगह किया जाता है। जितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हुए, जिनके समाधियाँ हैं, उन सबको उसी जगह उनका अंतिम संस्कार हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो इधर हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक गलत कदम है? कैबिनेट ऐसी बातें करती है, इस तरीके की बातों को मंजूरी देती है जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। सरकार को चाहिए था कि साफ सफाई के साथ बताती, तो ये सवाल ही नहीं उठता। ये सवाल ही इसलिए उठ रहा है, डॉक्टर साहब शायद देश के उन नेताओं में से एक थे जो कभी पदों के पीछे नहीं दौड़े, कभी पोर्टफोलियोज के पीछे नहीं दौड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए उनका नाम आ रहा था, वो एब्रॉड में थे, उन्होंने मना कर दिया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन के लिए उनका अपॉइंटमेंट हो गया था। अगले दिन फोन आ गया कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल नहीं था। अचानक तय हुआ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, मैं मौजूद था। सोनिया गांधी ने प्रपोज किया, देश के प्रधानमंत्री बन गए। मुझे एक भी वाकया ऐसा नजर नहीं आता जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोशिश की हो कि मुझे ये पद मिल जाए। पद उनके पीछे रहते थे और वो आगे रहते थे। इसीलिए उनकी आउटस्टैंडिंग आदमी थे और इसीलिए दुनिया उनकी इज्जत करती है, सिर्फ भारत इज्जत नहीं करता है। तो ऐसी शख्सियत के लिए कैबिनेट का ये कह देना कि स्मारक बनेगा, क्या ये काफ़ी लगता है आपको? ये तो तय कर देना चाहिए था। इसीलिए ये सवालात उठ रहे हैं।